अस्सलाम वालेकुम कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जो कि नंबर्स में 6 हैं। प्रोनाउंसिएशन रूल्स के नाम, पहला रूल का नेम है जी लाइजर रूल, सेकंड रूल है टेंसिफिकेशन रूल, थर्ड नेम है जी नेजलाइजेशन रूल, फोर्थ रूल है एस्पायरेशन रूल, फिफ्थ लैटरलाइजेशन रूल, सिक्स लैटरलाइजेशन रूल। ये तमाम के तमाम रूल जब हम रीडिंग करेंगे उसमें हेल्पफुल होंगे। वर्ड दिखने में कुछ और दिख रहा होगा, बट उसको पढ़ने का स्टाइल लिखे हुए स्टाइल से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये रूल्स अगर आप लोग समझ गए तो आप 100% करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ कोई भी कोरियन वर्ड पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो रूल है लाइजर रूल, ये एप्लीकेबल होने के लिए दो शर्त हैं। वो दो शर्त पूरी होंगी तो ये रूल अप्लाई होगा। अगर उनमें से एक शर्त पूरी ना हुई तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकंड भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ भी ऐसे ही है, फिफ्थ भी ऐसे ही है और सिक्स्थ रूल भी ऐसे ही है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेटरलाइजेशन रूल। रूल का नाम है जी, सॉरी, हम करने वाले हैं लाइजर रूल। जस्ट इट्स अ टर्म ऑफ लाइजर। ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, ये रूल कब अप्लाई होगा, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि जो सिलेबल है पिछले सिलेबल में अक्षर मौजूद हो। एक शर्त इसकी ये है, एक कंडीशन ये है कि पिछले सिलेबल में अक्षर मौजूद हो। दूसरी शर्त क्या है, अगला सिलेबल इयम से शुरू हो। अगर किसी लफ्ज़ में ये दोनों शराइत पूरी हुई तो उस पर रूल अप्लाई होगा, लाइजर रूल अप्लाई होगा। और अगर इनमें से एक शर्त पूरी हुई और दूसरी ना हुई तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अभी मैं आपको फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बारे में बता दूं। फर्स्ट लेवल से क्या मतलब है, आप एक वर्ड देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, ये लिखा है शिप, साथ मैंने एक और सिलेबल लिखा, वो है इल। अब इसमें ये जो सिलेबल है ये है फर्स्ट सिलेबल, पिछला सिलेबल, और ये वाला जो है ये है सेकंड सिलेबल। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले सिलेबल में अच्छा मौजूद होना एक शर्त है इस रूल के एप्लीकेबल होने के लिए। अब देखें इस सिलेबल में पचन है, जी हाँ है, एक शर्त पूरी हो गई। सेकंड सिलेबल में मैंने कहा क्या लिखा, अगला सिलेबल ईम से शुरू हो। अब अगला सिलेबल भी ईम से शुरू हो गया। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ये दोनों शर्त पूरी हो गई तो क्या होगा, तो पिछले सिलेबल का अक्षर अगले सिलेबल के शुरू में आने वाले ईयम को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये है पिछले सिलेबल का पश्चिम, ये क्या करेगा, अगले सिलेबल के शुरू में आने वाले ईएन को
किक करके उसकी जगह पे चला जाएगा, उसकी जगह ले लेगा। जब ये नीचे था तो इसकी थर्ड सम थी, थर्ड पोजीशन थी। अब ये चला गया है इस जगह पे, तो फर्स्ट तो नहीं है पोजीशन, तो इसकी कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। जब ये बच्चा इस तरफ चला गया है तो ये इसकी पोजीशन होगी सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे इसका साउंड जो होगा वो सेकंड साउंड होगा। तो इसको हम शिप की बजाय शिप पढ़ेंगे, शिप, शिबिर हम ऐसे पढ़ेंगे। ये को हटा दिया, इस जगह ले ली, तो अब क्या होगा? और हटा के दूसरी जगह ले लेगा, उसी जगह ले लेगा और दूसरी पोजीशन वाली आवाज देगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। एक और बात नोट कर लें इसमें एग्जांपल से पहले, ये जो काम आपने यहाँ पे करना है, ये काम तखय्युल, इमेजिनेशन में किया जाएगा। रियलिटी में आप स्पेल चेंज नहीं करेंगे, ये काम तखय्युल में होगा, हकीकत में नहीं। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। पिछले सिलेबस के बच्चा में मैं पहले से एग्जांपल लिख रहा हूं, ये लफ्ज लिखा मैंने हा। इस जगह पे इस हरफ का जो साउंड है वो पी का है या पे का है, हा। अब अगला सिलेबस के साथ जोड़ के लिखा मैंने अल। जब यहाँ पे अल आ गया तो इसने इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों शर्त पूरी हो गई। अब क्या होगा? ये जो पी ऑफ है यहाँ से मूव करके इस ईएम को हिट कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। जब इस जगह पे आएगा तो इसकी पोजीशन थर्ड वाली खत्म हो जाएगी, ये सेकंड पोजीशन पे जाएगा। सेकंड पोजीशन पे इसका साउंड जो होगा, अगर पी ऑफ यहाँ आ गया तो पी ऑफ का जो साउंड होगा वो होगा बी, यानी कि बी। तो इस वर्ड को आप पढ़ेंगे ऐसे इमेजिन करें कि ये फा रह गया, इतना रह गया, फिर अब यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, यहाँ से उसने ईएम को हिट कर दिया, इस जगह पे आ गया, यानी कि ऐसे हो गया, पीछे ईएम आ गया, उसके नीचे रियल आ गया। इसको पढ़ेंगे हाबल, हाबल। सेम इसी तरह से अगर आप ये वर्ड है जी मॉक, साथ में लिख दिया ओ यो। आप देखिए यहाँ पचम है, पहली शर्त पूरी हो गई, आगे ईएम है। जब ऐसा हो तो क्या होगा? ये जो पचम होगा यहाँ शिफ्ट होगा। जब नीचे था इसका साउंड गाफ था, के साउंड था, अब वहाँ चला गया, इसका साउंड गाफ हो जाएगा। लिखा लफ्ज यही होगा, बट पढ़ने में इसको आप पढ़ेंगे मॉक यो, ऐसे पढ़ा जाएगा। ये इमेजिनेशन है, ये स्पेल नहीं है, इसके स्पेल यही रहेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये मैंने एक वर्ड लिखा, इसके दो सिलेबस थे। इस पे अगर हम लाइजन रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या अप्लाई हो रहा है। इसके लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए? पिछले सिलेबस में पच्छम होना चाहिए, पच्छम है। अगले सिलेबस के शुरू में
ईएम होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक शर्त तो पूरी हो गई बट दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, इट मीन इस पे रूल अप्लाई नहीं हुआ, लाइजर रूल इस पे अप्लाई नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ऐड करते हैं एक और सिलेबल को, वो है ऑफ। अब देखिए यहाँ पे तो शर्त पूरी नहीं हुई, जब हमने कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड को, तो इस पे शर्त पूरी नहीं हुई, बट सेकंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेकंड में पच्छम और थर्ड में ईयम, तो जो पच्छम होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बचेगा हान गु, और ये इधर चला गया गो, हानगुगो। हानगुगो मीन कोरियन जुबान, कोरियन लैंग्वेज। इस तरह से अगर आप और वर्ड लेते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे हल, साथ आ गया आ, ये आ गया बौ, ये आ गया जी। पच्छम है, आगे इयम है, तो शर्तें दोनों पूरी होती हैं, रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पच्छम ना होता या यहाँ इयम ना होता तब ये रूल अप्लाई ना हो पाता। तो ये बढ़ गया हा रा बौ जी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे पच्छम नहीं है, पिछला स्टेबल ये है, इसमें पच्छम में शर्त है, पच्छम नहीं है। यहाँ पे इयम नहीं है, शायद में कोई शर्त पूरी नहीं हुई। अगर यहाँ पे फर्ज करें कि मैं इयम लिख भी देता तो पहली शर्त पूरी नहीं थी, तो जब पहली शर्त पूरी नहीं होगी तो दूसरी पूरी नहीं होगी, दूसरी पूरी हो भी जाए तो उस पर रूल अप्लाई नहीं होगा। इसको हम पढ़ेंगे छीगा। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे ई लगा दूँ तो ये क्या बनेगा, छीगा बी, छी गा, ये इधर जाएगा छीगा बी, छीगा बी, ऐसे पढ़ा जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा मैंने, ये है कोत। कोत मीन फूल, फ्लावर। इसके पच्छम में छियोता आ गया है जो कि ते की आवाज दे रहा है इसके अंदर। अब यहाँ मैंने कर दिया ई, तो ये बन गया को, ये यहाँ से इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। जब ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे। अब इसको पढ़ना है आपने, इसकी ये पोजीशन सेकंड है, सेकंड इसका साउंड जो है वो छे का है, को शी, को शी। इसके बाद पिछली क्लासेस में आपने सीखा कि अगर कोई वर्ड चार हरूफ का हो, जैसे ये है, तो इसमें से दो पच्छम आते हैं, इसमें दो पच्छम आ रहे हैं, एक को पढ़ेंगे एक को इग्नोर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे खियोक। खियोक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि खियोक सीक्वेंस में पहले आता है और रियल फोर्थ नंबर पे आता है। तो ये बनता है थक। जब तक आप इनमें से आपने सिलेक्शन करना है, आपने इसमें से चूज करना है कौन सा पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इस पे लाइजर रूल अप्लाई हो जाए, जैसे ये वर्ड लिखा मैंने, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो राइट वाला होगा वो मूव कर जाएगा और लेफ्ट वाला यहाँ पढ़ा जाएगा, यानी कि ये बनेगा थल, ये इधर तक पढ़ा जाएगा गी, थल गी। तो बताना ये चाह रहा था मैं आपको कि अगर एक सिलेबल है चार हरूफ वाला, जिसमें से हमने सीखा कि जिसमें हम तीन हरूफ को पढ़ेंगे, एक हरफ को हम इग्नोर करेंगे, तो वो बात अगर लाइजर रूल अप्लाई हो जाए तो वो बात नहीं है। वो दोनों पच्छम पढ़े जाएंगे, एक को नीचे पच्छम में पढ़ा जाएगा और एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ईयम की जगह ले लेगा, वहाँ जाके पढ़ा जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं कोई और वर्ड लिखता हूँ, सपोज ये मैंने लिखा
यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो कि ये यकीनन क्या पढ़ेंगे आप इसको खाप पढ़ेंगे। खाप इसलिए पढ़ा कि आपने इसमें से फी ऑफ पढ़ना है और शीयत को इग्नोर करना है। फी ऑफ 30 नंबर पे आता है और शीयत 7 नंबर पे आता है, आप खाप पढ़ेंगे। अगर हम इसके साथ यहाँ पे ये इस लेवल भी अटैच कर दें तो आप अब क्या होगा, ये जो शीयत है जो राइट साइड पे होगा, ये वाला शीयत इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा खाप। यहाँ से हमने एक्सपेक्ट कर लिया जो पढ़ना था, राइट वाला जो होगा वो हमेशा मूव कर जाएगा, ये बनेगा खाप सर, ऐसे पढ़ा जाएगा खाप सर। ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं जी, यहाँ भी 2 हरफ है, आपने पढ़ना है इसमें से अन, इसको छोड़ देना है आपने। लेकिन अगर इसको सहारा मिल गया आगे से तो ये शिफ्ट हो जाएगा। आगे मैं लिख दिया यम, साथ आ गया यो, तो ये जो शियर था ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे अन जा यो, अन जायो। अगर हमारे पास ये सिलेबल हो जिसके बच्चे में रियल और नियम आ गया है, तो अगर आपने इसमें लिखने पढ़ना होता तो यकीनन आप इसको पढ़ते हैं साम साम। ये स्पेशल पेयर है, मेरी पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि कौन से स्पेशल पेयर्स हैं जिनके लिए हम साम कैसे पढ़ना है। ये 2 पेयर स्पेशल होते हैं, उनमें से एक ये है रियल और नियम। आप इसमें पढ़ रहे हो नियम, रियल को आप इग्नोर कर रहे हो, हालांकि रियल 4th नंबर पे आ रहा है और नियम 5th नंबर पे आ रहा है। 5th नंबर पढ़ रहे हैं उसको आप छोड़ रहे हैं रियल को। इसके साथ मैंने लिख दिया आ, साथ आ गया जी यो, इसको आप पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा था साम, बट जब इस पे नियम आ गया सामने, लाइजर अप्लाई हुआ, तो ये जो नियम होगा ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचा पढ़ने के लिए, ये नियम चला गया यहाँ से, इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप यहाँ पे रियल पढ़ना होगा, ये क्या बन जाएगा सल मा यो, सल मा यो। तो इस तरह से आपने ये आज प्रोनाउंसिएशन रूल्स में से पहला प्रोनाउंसिएशन रूल लाइजन यूज़ किया सीखा, जो कि आपके हर सेंटेंस में बहुत बार आएगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ में आने वाला रूल जो है वो है लाइजन रूल, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। आपको ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में ये लाइजन रूल एप्लीकेबल होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप आज की वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप इसको रूल को समझ पाए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुसलसल हमारे साथ राब्ते में आ जाएं और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।